20 साल बाद, जी हां, पूरे 20 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका कयास सियासी हलकों में लंबे अरसे से लगाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाए जाने के विरोध में राजनीति गर्म है। आलम यह है कि हिंदी विरोध के बहाने और मराठी अस्मिता के नाम पर राज और उद्धव दोनों परस्पर विरोधी ठाकरे बंधु एक साथ आंदोलन करने को तैयार हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राज और उद्धव के एक साथ मोर्चा निकालने की बात सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कही तो कई लोग हैरान रह गए। अब संजय राउत कोई बात ऐसे ही तो नहीं कहते। साफ है, सियासत के मोर्चे पर राज और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की पूरी रणनीति बन चुकी थी। संजय राउत के ऐलान के थोड़ी ही देर बाद एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने भी हिंदी विरोध में 5 जुलाई को एक साथ मोर्चा निकालने की बात कहकर दोनों ठाकरे के एक साथ आने की बात की पुष्टि कर दी। हालांकि देशपांडे ने हिंदी विरोध की बात अंग्रेजी में भी कही। On 5th July, we have decided to have a protest against the imposition of Hindi, and for this very purpose, we requested all political parties and everyone, each and every Marathi Manus to participate in the protest, and we got a positive response from everyone. So this will be a historic protest on 5th July, and it will be a remembrance of 1960 संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ। जाहिर है, दोनों ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने से राज्य का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इससे राज्य की राजनीति में खलबली मचना लाजमी है। लिहाजा बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने दोनों ठाकरे बंधुओं पर भाषा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए याद दिलाया है कि राज्य में एनएपी के तहत 3 भाषा फॉर्मूला को मान्यता उद्धव ठाकरे ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। 2022ला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या आधाराचा त्रिभाषा सूत्रीचा स्वीकार करणाऱ्या कारवाईची सुरुवात ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झालेला आहे, आणि त्यातला हिंदी त्रिभाषेमधला हाई आयोगाचा तज्ञांचा रिपोर्ट उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आलेला आहे। हे सन्माननीय उद्धवजींनी लक्षात ठेवावं। महाराष्ट्रालाही मी आम्ही नम्रपणे हे सांगू इच्छितो। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी का किसी ने यहाँ पर कंपलसरी नहीं किया, हिंदी का इम्पोजिशन नहीं किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा कि 3 जो लैंग्वेजेस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें मराठी पहला लैंग्वेज है, उसके बाद इंग्लिश है, और तीसरा लैंग्वेज जो है आप संस्कृत हो, तेलुगु हो, तुलु हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज आप चयन कर सकते हैं। विद्यार्थी चयन कर सकता है जो उसको लगे कि उसका फायदे का है, और किसी ने हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं किया है। इसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। फिर भी सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जो इसके ये पॉलिसी के ऊपर भी पुनर्विचार होगी। इस बीच महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज ठाकरे से मिलकर साफ किया है कि पहली और दूसरी कक्षा में हिंदी लिखित नहीं, सिर्फ मौखिक पढ़ाई जाएगी। जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी स्पष्ट कर चुके हैं कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक भाषा का प्रावधान है। लेकिन राज्य में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, इसलिए राज और उद्धव के साथ ही कांग्रेस और एनसीपी ने भी मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाते हुए पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने का विरोध करना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है कि पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध तो है, लेकिन अंग्रेजी का नहीं। हालांकि अभी दोनों ठाकरे भाइयों का एक साथ आना सिर्फ हिंदी विरोधी आंदोलन तक सीमित बताया जा रहा है, लेकिन ये भाईचारा महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की रातों की नींद उड़ा चुका है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।